एशिया कप पाकिस्तान में है, वर्ल्ड कप है हिंदुस्तान में 2024 में, और दोनों ये कह रहे हैं, इंडिया ने कहा कि हम नहीं आएंगे। अब रमीज राजा साहब का कल जो स्टेटमेंट आया कि भाई हम भी नहीं जाएंगे इंडिया। खैर एनीवे अभी बयानात एक दूसरे के ऊपर दागे जा रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? ख्याल नुकसान किसी का हो या ना हो, लेकिन स्पोर्ट्स का और क्रिकेट का और इस रीजन में क्रिकेट का जरूर नुकसान होगा। हम कुछ भी करें, आपस में पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हो, हमारे और डिस्प्यूट्स हो। अभी 26/11 गुजरा है, यस्टरडे दैट वाज 26, तो उसको जिसे कहते हैं कि मनाया जाता है, एक जिसे कहते हैं कि एक मुश्किल दिन के तौर पे मनाया जाता है हिंदुस्तान में, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे, और अगर डिस्प्यूट के ऊपर हम एक दूसरे को बताएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो इसका सोल्यूशन क्या निकले? साथियों, पाकिस्तानी टीम को बहुत अच्छे से पता है, जैसे अभी इस वर्ल्ड कप में भी फाइनल तक कैसे लड़खड़ाते हुए पहुंचे हैं। जिम्बाब्वे ने हरा दिया, इसने हरा दिया, उसने हरा दिया, वो तो फलाना हार गया तो उससे जीत गया, फलाना हार गया तो उससे जीत गया, और सेमीफाइनल में थोड़ा सा तुक्का लग गया, इसलिए ये टीम फाइनल तक पहुंच गई। वरना पूरी क्रिकेट हिस्ट्री का अगर आप इतिहास में उठा करके देखोगे, कोई भी टीम इतना खराब परफॉर्मेंस करने के बाद फाइनल में पहुंची हो तो वो सिर्फ और सिर्फ ये 2022 में पाकिस्तान की टीम पहुंची, वही हमें नजर आता है। अब इनको पता है अगली बार तो क्या पता, शायद बहुत बुरी बेइज्जती हो जाए, अगली बार सेमीफाइनल तक भी ना पहुंचे, पहले ही बाहर हो जाए। इस बार जिम्बाब्वे ने आसानी से हराया, अगली बार तो जिम्बाब्वे है 6-7 विकेट से ना हरा दे, 50-60 रन से ना हरा दे। इसलिए उससे अच्छा है कि अपना हाथ खुद ही पीछे कर लो, खुद ही मना कर दो कि, और जैसा लग रहा है ना, हो सकता है आखिरी में आके फिर से यू टर्न मार दें कि नहीं नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, अपनी टीम को भेज भी दें। देखिए, इस पर पहले भी एक मंथन हो चुका है। इससे पहले बात हुई थी कि भाई एशिया कप नहीं खेलेगा इंडिया पाकिस्तान में जाके, तो उन्होंने वर्ल्ड कप के बाइकआउट की बात की थी, पहले भी हुई है ये बात। और हमारी बीसीसीआई की तरफ से बहुत क्लियरली बोला गया कि देखो, नहीं आना तो मत आना, हम नहीं जानते, दैट्स योर प्रॉब्लम, हम एशिया कप नहीं खेल सकते पाकिस्तान में। तो ये बातें हुई हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें और भी हुई थी। एशिया कप का जो शिफ्ट करने की बात हुई थी, उसमें बहुत सारी चीजें और भी हुई थी कि भाई प्रॉब्लम्स हैं तो हैं। कि रमीज राजा साहब को इस किस्म का स्टेटमेंट देना चाहिए था, और वो मुझे इस वक्त स्पोर्ट्समैन कम और पॉलिटिशियन ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए कि इस तरह की स्टेटमेंट तो किसी पॉलिटिशियन या फिर डिफेंस की तरफ से आए तो ही ठीक लगता है, या उन्हीं को सूट करता है। एज अ स्पोर्ट्समैन उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और आई डोंट नो उन्होंने ये बात क्यों की है कि ये हर चीज के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स आप लेके जा रहे हैं। अब देयर इज अ प्रॉब्लम के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं रह गया है, और वो इंडिया से बायलैटरल सीरीज से ही आएगा, ये बात बहुत क्लियर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोल भी चुका है, और ये यहाँ तक के रमीज राजा साहब ये भी बोल चुके हैं, मोदी चाहे तो क्रिकेट बोर्ड पे ताला लगवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें बोली जा चुकी हैं, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वो उनके अपने जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उससे वो इत्तेफाक रखते होंगे, मैं रखता हूँ नहीं रखता, इट्स इमटेरियल। अगर हम ये समझते हैं कि भारत ने गलत किया कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो आप भी गलत कर रहे हैं, सेम आप वही चीज रिपीट कर रहे हैं ये कहकर कि जी हम भी भारत नहीं जाएंगे। मतलब ये अजीब एक दो बच्चों की लड़ाई ज्यादा लग रही है, और मैच्योरिटी इसमें मुझे नजर नहीं आ रही। इंडिया के अपने रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, उसमें सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। लेकिन ये हमारे पास नहीं खेलेंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान का लॉस है, हमारा लॉस थोड़ी उसमें। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि क्रिकेट हैज ऑलवेज बीन अ पॉलिटिकल स्पोर्ट, पॉलिटिकल गेम। इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट में कई बार डिप्लोमेसी हुई है, और इस बार भी ऐसा हमें दिख रहा है कि डिप्लोमेसी अंदर परकुलेट कर गई। श्रीलंकन टीम जो थी वो, या कौन सी टीम थी, फ्रांस की टीम मुझे याद नहीं, कोई टीम थी जो वापस चली गई थी, और न्यूजीलैंड की थी, हाँ एग्जैक्टली न्यूजीलैंड की थी। 9 मार्च 2009 को श्रीलंका की टीम पे कदाफी स्टेडियम के पास लिबर्टी मार्केट के करीब अटैक हुआ था। तो ये चीजें हुई हैं, साल हो गए, तो 13 साल नहीं बिल्कुल हुआ है ये कुछ, लेकिन रिसेंटली एक टीम वापस भी गई थी, और दूसरा ये पिछले साल न्यूजीलैंड की टीम वापस गई। जी। ये पूरी डिप्लोमेसी, जब भी अगर स्पोर्ट्स में अगर अमेरिका के पास या सऊदी अरेबिया के पास बहुत ज्यादा पैसा है,
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, तो फाइन, अच्छी बात है ना। क्या अमेरिका नहीं दिखा रहा है गुंडागर्दी? क्या अमेरिका स्पोर्ट्स पे कंट्रोल नहीं दिखाता है? दिखाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया 1980 में जो ओलंपिक्स हुए थे मॉस्को में, क्या उसको अमेरिका ने बॉयकॉट नहीं किया था? किया। कि अगर हमारी बायलैटरल सीरीज है और उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, या हमारी एक ट्राइलेटरल सीरीज है या उससे बड़ी सीरीज है, उसमें उसमें कई कंट्रीज हैं, उसकी लोकेशन चेंज हो रही है या कराई जा रही है, वो अलग चीज होती है। लेकिन आप किसी एक कंट्री में नहीं खेलना चाह रहे हो, तो आप भी जाके ये बोल दो कि जी इंडिया में जो कप हो रहा है, आप उसको भी आप किसी और वेन्यू में ले जाओ, हम वहां खेल लेंगे, फाइन। हमें जितना ज्यादा हो सके कम से कम पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ज्यादा से ज्यादा ये इम्प्रेशन जाना चाहिए कि हम एक अमन चाहते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं। अगर बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम खेलों की हद तक जो है वो हम ये नहीं चाहते कि टेंशन हो हमारे खिलाड़ी, चाहे वो ग्राउंड में हो चाहे वो ग्राउंड से बाहर हो। हमने हमेशा यही देखा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत अच्छी तरह आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एग्जैक्टली, बात करते हैं, बिल्कुल। उनकी दोस्त देखिए वो बातें कि पॉलिटिक्स बाहर होनी चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, दोस्ती की बातें करनी चाहिए, मैं सारी बातें मानता हूं और मैं हमेशा से सपोर्टर रहा हूं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है। जी जी एक डिमांड ये है कि भाई टेरर खत्म कर दो, फिर हम सारी चीजों के लिए तैयार हैं। वो टेरर खत्म क्यों नहीं हो रहा है? भाई हमारे यहाँ के हमारे लोग मरते हैं उसमें। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आज ही का दिन वो है जिस दिन मुंबई अटैक हुआ था, जी 26 नवंबर। अब मुंबई अटैक वाले दिन तो कम से कम हम लोगों को ये समझना चाहिए कि नहीं नहीं, इंडिया में लोग मारे जाते हैं उसकी वजह से, जो टेरर वहां से आता है। तो हम क्या पाकिस्तान में क्रिकेट खेल सकते हैं? नो, वी कैन नॉट प्ले। और इसको हम पाकिस्तान से खेलने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। हमने दुबई में खेला ही था, हमने शारजाह में खेला ही था, हम हर जगह खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने मना नहीं करते हैं। और बिल्कुल हम्म, स्पोर्ट्स होनी चाहिए दोनों कंट्रीज में। अगर फिलहाल इंडिया यहाँ के नहीं खेलना चाहता तो हमें अपने आप को देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे, और एक बातचीत के जरिए जो है उन्हें कन्विंस करना चाहिए, या अगर कोई यहाँ पर कमी है तो उसको दूर करना चाहिए, बजाय इसके कि बस ठीक है हम भी नहीं आ रहे। ये वाला एटीट्यूड जो है ना, ये बदलना होगा। लेकिन अब नहीं, प्रॉब्लम है इसके पाकिस्तान उसे बंद करने की जगह बार बार जो चीजें डिनाई नहीं की जा सकती उसे डिनाई करने लगता है। कल परसों मैं एक पाकिस्तानी चैनल में बैठा था, जी जी उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं, अजमल कसाब तो पाकिस्तानी था ही नहीं। मैंने कहा भाई, पाकिस्तानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मान रखा है, तो आप कैसे डिनाई कर सकते हो? लेकिन पाकिस्तान हमेशा डिनाइल मोड में रहता है। से चाइनीज सिटीजन्स को मारा जा रहा है वो भी मौजूद है। इनकी तरफ भी दो चार लोग हर कुछ दिन के बाद कश्मीर साइड से निकल आते हैं, और वो लोग हैं जिनको के पहले खुद ही क्रिएट किया गया था। अब उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान की जो स्टेट है, लेकिन वो उनके काबू नहीं आ रहे। जिस तरह से पीसीबी टुकड़ों पर पलता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड पे, बीसीसीआई के ऊपर, उसके बाद भी अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं तो फिर ये तो सही में कहते हैं कि बिल्कुल एकदम अपना सर दे मारना कुल्हाड़ी के ऊपर। अब जो पाकिस्तान है, वैसे तो जैसा कि हमने शुरू में बात करी कि बहुत संभव है आखिरी में आते आते पाकिस्तान यू टर्न मार दे। इंडिया तो नहीं मारेगा, इंडिया तो साफ हो गया कि इंडिया अपनी टीम नहीं भेज रहे एशिया कप में, पर पाकिस्तान यू टर्न मार सकता है। पाकिस्तान यू टर्न मार देगा, क्योंकि आखिर आप देखो पाकिस्तानियों की साइड से देखो, पाकिस्तान का ये जो रमीज़ राजा है ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है एशिया कप तक। जहां एशिया कप खत्म होगा, टाइम निकलेगा, उसके बाद फिर अगर पहली बात खुद भी नहीं चाहेगा और उसकी टीम वाले फैल जाएंगे। जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर हैं उनको पता है कि पाकिस्तान में तो कभी कच्चा खाना मिल जाता है, कभी होटल रूम में चूहे आ जाते हैं, कभी फटे कपड़े पहनने पर, कुछ भी मतलब एकदम गरीबी में जीना पड़ता है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अंडर में। लेकिन भारत में जाओ तो सब एकदम 5 स्टार सुविधाएं और एक से एक दुनिया भर के जो है वो अच्छा खाना और दुनिया भर का मिलता है। तो ये तो जैसे आप देखो कोई कॉर्पोरेट जॉब में भी कोई होता है तो उसका सपना होता है कि हाँ मैं वर्ल्ड के जो बेस्ट होटल्स हैं वहाँ पे जाकर रुक सकूँ, तो वो तो 4-5 साल में सपना होता है। इसी तरीके से ये पाकिस्तानियों का सपना होता है कि 4 साल में कोई वर्ल्ड कप आता है। और अगर भारत में वर्ल्ड कप हो तो भारत तो सबसे अमीर है क्रिकेट के मामले में, क्रिकेट बोर्ड तो यहाँ का सबसे अमीर है, तो यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दी जाती हैं। तो वो मिलने के लिए बेचारे 4-4 साल मेहनत करते हैं कि कुछ भी हो ना हो वहाँ तक पहुँच जाए, जीते ना जीते वाला क्या होता है, वहाँ तक पहुँच जाए, अच्छा खासा घूमने फिरने को एंजॉय करने को तो मिलेगा। अब
जो ये एक इन्होंने अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे हैं कि इससे भारत डर जाएगा, भारत के ऊपर प्रेशर बन जाएगा, भारत जो है वो कहेगा सॉरी सॉरी हमसे तो गलती हो गई। जय शाह साहब जाएंगे, कहेंगे सॉरी मेरे से बहुत गलत बयान दे दिया गया, अब पाकिस्तान नहीं आएगा तब तो हमारा पूरी की टीम क्या होगा, हमारा तो क्रिकेट बोर्ड लूट जाएगा, इसलिए हमें तो जो है अपनी टीम मजबूरन भेजनी पड़ेगी। कुछ नहीं होने वाला है, ये बेचारों के सपने हैं खाली इसीलिए। एक तो पाकिस्तानियों के पास में, पाकिस्तानी आवाम के पास में क्रिकेट के अलावा कोई भी ऐसा एक सिंगल मौका आप कोई ढूंढ के बता दे, सिंगल मौका नहीं है इस कौम के पास में क्रिकेट के अलावा जिस पे ये जश्न मना सकें। कोई दुनिया में इनका अचीवमेंट नहीं है, सिर्फ यही अचीवमेंट है कभी कदार इनकी क्रिकेट टीम जो है वो जीत जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।